नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद है और G7 को लेकर जो मेगा कवरेज है वो लगातार हमारी जारी है। और इस बीच देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर G7 के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष और साथ ही जो स्पेशल इनवाइटीज हैं वो आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और इस मुलाकात को लेकर बड़ी खबर, मुलाकात हुई है, पीएम मोदी से मिले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इस मुलाकात पर सबकी नजर थी। हालांकि 2:20 पर पहले प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह खबर आई है कि आखिरकार हिरोशिमा में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में क्या चर्चा होती है, क्या इस मुलाकात से निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी, लगातार इस बात की उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद कोई सुलह का, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर कोई ऐसा रास्ता जो कि पीस की तरफ, जो कि शांति की तरफ लेकर जाता है, कुछ ऐसा होता हुआ नजर आए। क्या वो फॉर्मूला अब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हिरोशिमा में हो रही है जहां पर G7 शिखर सम्मेलन जारी है। इन सब के बीच ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर G7 के तमाम जो सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो स्पेशल इनवाइटीज है वो भी तस्वीर आप देखिए। और बगल में दूसरी जो बड़ी खबर वो भी आपको बता रहे हैं। खबर ये कि युद्ध के बीच पहली बार पिछले साल 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था, जब रूस ने पहला आक्रमण यूक्रेन पर बोला था, इसके बाद ये पहली बार ऐसा मौका है जब आमने सामने की मुलाकात हो रही है, आमने सामने बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिल रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले अप्रैल में यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो खुद आई थी भारत और इस दौरान ही इस बात के काफी संकेत थे कि यूक्रेन ने इस बात को समझा, यूक्रेन ने इस अहमियत को समझा कि अगर इस युद्ध में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है, शांति की तरफ इस युद्ध को कोई आगे अग्रसर करवा सकता है, तो वो है भारत और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रवि, बिल्कुल। और देखिए भारत के बढ़ते कद को भला ज़ेलेंस्की कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उन्हें पता है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई अपील का अर्थ क्या है, उनके किसी भी प्रयास की कितनी वैल्यू है। तो शायद यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात और साथ ही अपना पक्ष भी रखने की कोशिश। ज़ेलेंस्की भी ये समझते हैं कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत किसी भी तरीके से युद्ध का या फिर हथियारों के इस तरह से इस्तेमाल का पक्षधर नहीं है। तो ये समझते हैं कि अगर शांति की बात करनी है, अगर युद्ध को खत्म करने की बात करनी है, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल युद्ध के बीच पहली बार मोदी ज़ेलेंस्की की मुलाकात और ये इस वक्त की बड़ी खबर G7 समिट के बीच से निकल कर आ रही है। बिल्कुल रवि, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ज़ेलेंस्की पहुंचे हिरोशिमा, और उसके बाद अब ये बड़ी खबर कि ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो शुरू हो गई है। मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है, क्या वो पीस फॉर्मूला निकल कर आ सकता है क्या, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स भी इस बात को रख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जो वॉर जोन में मौजूद हैं मनीष झा, उनसे बात की, वो भी बता रहे हैं। और इसके अलावा हिरोशिमा में हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल मौजूद है। लगातार ये चर्चा हो रही कि क्या ज़ेलेंस्की खुद कोई पीस फॉर्मूला लेकर पहुंचे हुए हैं G7 में आने का, उनका क्या यही साफ मकसद है। हालांकि इससे पहले जो हमने देखा, जो G7 की तरफ से प्रस्ताव सामने रखा गया है, जो पास किया गया है, जो कम्युनिके सामने आया है, उसमें साफ तौर पर जो बातें हैं, यूक्रेन को लगातार मदद जारी रहेगी रूस के खिलाफ जाकर, और इसके अलावा न्यूक्लियर हमले को लेकर भी अगर रूस कुछ करता है, कदम उठाता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो, मनीष के पास हम जाएंगे, गौरव का भी हम रुख करेंगे। मनीष, आखिरकार वो वक्त आ गया, प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए कम से कम आज की तारीख में जापान की सरजमी पर अगर किसी भी बातचीत में शांति की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है तो वो उसी मुलाकात में जो इस वक्त हो रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच। और निश्चित तौर पर इस मीटिंग में
जेलेंस्की को एक बार फिर से ये बताने की जरूरत है कि वैश्विक शांति के लिए क्यों रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म होना जरूरी है, क्योंकि ये मसला मैच यूक्रेन का नहीं है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच मीटिंग में इन बातों को रखा जाएगा। ये बात तो तय है कि जेलेंस्की भारत के साथ बातचीत के दरमियान ये इच्छा जरूर जाहिर करेंगे कि वो G20 में आना चाहते हैं, G20 के मंच से अपनी बात रखना चाहते हैं, या फिर SCO में जब भारत होस्ट करेगा और उस वक्त जब रूस के राष्ट्रपति दिल्ली में मौजूद होंगे तो उस वक्त कैसे भारत इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास कर सकता है। बस उम्मीद यही रखा जाना चाहिए कि जो तमाम अच्छी बातें हैं जो जेलेंस्की को कही जाएगी, जेलेंस्की उस पर अमल करे, क्योंकि हो ये रहा है कि बीते 1 साल से शांति प्रस्ताव की तमाम बातों को जेलेंस्की सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जेलेंस्की समझ ही नहीं रहे हैं कि शांति की कितनी जरूरत है, और वैसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं, लेकिन मनीष समझना तो उन्हें होगा, मनीष समझना तो उन्हें होगा कि शांति कितनी जरूरत है, जो ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ जेलेंस्की के साथ खड़े नेटो कंट्रीज का हम जिक्र कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, भारत के साथ दरअसल यही एडवांटेज है। भारत का रूस के साथ अच्छा संबंध है, भारत का नाटो देशों के साथ अच्छा संबंध है, और भारत का यूक्रेन के साथ भी एक अच्छा संबंध है। तो वैसी स्थिति में आज की तारीख में अगर आप देखें तो यहाँ तक कि पोप से भी ज़्यादा अगर कोई इफेक्टिव तरीके से शांति मिशन को आगे बढ़ा सकता है तो वो भारत है। और भारत की भूमिका क्या होगी, इसके लिए इससे बेहतरीन मौका और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त केवल वही नहीं है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, एक अच्छा दोस्त वो है जो आपके सही गलत बिल्कुल सही गलत, लेकिन क्या मनीष जेलेंस्की की नजर में, जेलेंस्की को सही सलाह देंगे? क्या मनीष जेलेंस्की की नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक अंतरराष्ट्रीय वजन है वो भी होगा? क्योंकि देखिए, पुतिन से जब नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे वो बड़े डायरेक्टली चीजों को कह रहे हैं, तो क्या इस बात का भी एहसास है जेलेंस्की को कि भारत, प्रधानमंत्री मोदी अगर पुतिन को कुछ कहेंगे तो उसकी वैल्यू अलग होगी? देखिए, जेलेंस्की ये बात जानते हैं, ये बात बखूबी समझते हैं कि रूस और भारत का क्या रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि ये समय युद्ध काल का नहीं है, आप याद करिए बीते 15 महीने में किसी भी नेता ने, दुनिया के किसी भी नेता ने इस तरीके से रूस के राष्ट्रपति को नहीं कहा था। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शक और शुबा मनीष आपको रोकना चाहेंगे, गौरव का रुक रहे हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई है। बिल्कुल, और ये आपको देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है तस्वीरें। ये तस्वीर जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव, देखिए TV9 पर, हाथ मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। युद्ध के बीच में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की ऐसे 1-to-1 मुलाकात हुई है, हाथ मिलाते हुए, हैंडशेक करते हुए, कैमरा फेस करते हुए दोनों नेता। ये तस्वीर इस वक्त की बहुत खास तस्वीर है। एक तरफ जेलेंस्की अलग अलग देशों का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग मंचों पर जा रहे हैं, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। सीधे चलते हैं गौरव के पास। गौरव, ओवर टू यू। क्या कह रहे थे आप? प्लीज कंटिन्यू। देखिए रवि, मुझे आपका सवाल तो समझ में नहीं आया। यहाँ बहुत हलचल है इस वक्त, आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर हलचल है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं। अभी जो स्टेटमेंट आएगा, हमें कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि 9:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है जिसमें प्रधानमंत्री ने जितनी भी बायलैटरल्स की हैं इंक्लूडिंग जेलेंस्की, उन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और आपको साथ ही में यहाँ पर दिख रहे हैं अजीत डोभाल, और आप समझ सकते हैं कि जब दोनों एक साथ इस मंच पर जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हो तो यूक्रेन का जो ये युद्ध, जो इस पूरे G7 समिट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, 40 पेज का जो कम्युनिक आया है G7 लीडर्स की तरफ से, उसमें शुरू के 6-7 पैरा इंडो पैसिफिक ओशन, यूक्रेन का युद्ध, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, ये सब इसमें छाए हुए हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये मुलाकात कितनी बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उस वक्त मुलाकात जब वो G7 के
समिट में पहुंचे हुए हैं दुनिया भर से और हथियार मांगने। और आपको मालूम है कि हमारा यानी भारत का स्टैंड यहां पर क्या है। भारत इस युद्ध में लगातार शांति की बात कर रहा है और जाहिर सी बात है अगर हथियार दिए जाएंगे तो शांति नहीं आएगी। जाहिर सी बात है अगर हथियार और दिए जाएंगे तो ये गुस्सा और भड़केगा पुतिन का। और इसलिए यहां पर अब देखना होगा कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। गौरव, बिल्कुल इसका इंतजार होगा। गौरव, बिल्कुल इसका इंतजार होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मुलाकात के बाद क्या निकलकर सामने आती है। भारत की अगर बात करें, जैसा गौरव आप भी जानते हैं कि लगातार जो मानवीय मदद है वो हमारी तरफ से पहुंचाई गई है। जो अगर यूक्रेन को देखिए, एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और अजीत डोवाल आपको साथ में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आपको साफ नजर आ रहे हैं और यूक्रेन के बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो अधिकारी हैं, वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद खास है। ये तस्वीर इसलिए बेहद खास क्योंकि जब से युद्ध भड़का उसके बाद से पहली बार ये मौका आया है जब आमने सामने बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार शांति के पक्षधर हैं, जिन्होंने जो बाइडेन से भी कहा, जिन्होंने पुतिन से भी कहा है कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, शांति से ही जो हल है वो आज के दौर में निकलेगा क्योंकि ये युद्ध का नहीं है। दो तस्वीर अब आप देखिए, एक तरफ हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की और फिर आमने सामने टेबल पर बैठकर मुलाकात। तो मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, इसका इंतजार होगा रवि। बिल्कुल, और हम उस अपडेट को भी आपके सामने रखें। लेंगे फिलहाल ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक पहली तस्वीर जो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे वो तस्वीर है हाथ मिलाते हुए दोनों नेता, यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ के डेलीगेशन के आमने सामने की बातचीत चल रही है। निश्चित तौर पर ज़ेलेंस्की इस वक्त हर तरह की मदद की उम्मीद रख रहे हैं, आशा के साथ वो आए हैं। ये देखिए, एक बार फिर से हम उन तस्वीरों का रुख करते हैं। आप जो करुणा की तरफ तस्वीर देख रहे हैं वो पहली तस्वीर आई थी जब दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए थे और ये तस्वीर दोनों देशों के डेलीगेशन की जब बैठक हो रही है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री आमने सामने, और इसके अलावा आप अजीत डोवाल और उनके जो डेलीगेशन के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। तो अपने आप में युद्ध के दौरान ये पहली बार तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बातचीत में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत से अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है कि कोई पीस ब्रेक हो, करुणा, ये युद्ध खत्म हो और उसका रास्ता अगर भारत के माध्यम से निकलता है तो शायद वही आस ज़ेलेंस्की भी लेकर आए। बिल्कुल, और एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इस तरफ गौर किया जाए, जो दर्शक है वो इस तरफ देखें। ये जो हाथ मिलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, पहली बार ऐसा मौका है और ये ज़ेलेंस्की चाहते थे कि ये मुलाकात हो, क्योंकि इससे पहले खुद जो यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आई थी और इसी उम्मीद के साथ, आस के साथ, क्योंकि उम्मीद इस वक्त शांति को लेकर अगर किसी से है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी। गौरव, बात यही है कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन अब बात क्या हुई है, क्या हो रहा है, इस पर सबकी नजर। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर है और एक चीज और है जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी। देखिए, एक ग्लोबल मंच है जहां पर ज़ेलेंस्की आए हुए हैं और अगले कुछ महीनों के बाद एक बहुत बड़ा ग्लोबल मंच भारत में सजने वाला है सितंबर में G20 का, जहां भारत जिसका प्रेसिडेंट है, जिसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की को उस मंच पे आने का न्योता देंगे? क्या ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं इन पर्सन जैसे यहां आए हैं, या फिर वो क्या वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं? और क्या भारत की धरती पर भी यूक्रेन वहां कोई ऐसा मैसेज देगा? ये देखना सबसे बड़ा होगा। और क्योंकि भारत के रूस से जिस तरह के संबंध हैं और इस वॉर के बाद जिस वो संबंध और ज्यादा मजबूत हुए, खराब नहीं हुए। गौरव, इस बात की उम्मीद है क्या ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया जाएगा? के सामने होते हैं तो वहां भी शांति की बात करते हैं, और जब यहां पर देखिए, इस बात की उम्मीद अभी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये डिप्लोमेसी का जो इस वक्त बैलेंस वॉक है इंडिया का, उसमें थोड़ा सा फिट नहीं भी बैठता है। इसलिए अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उनको अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का। लेकिन अच्छा गौरव, एक जो तस्वीर, जो मुलाकात आज प्रधानमंत्री की ज़ेलेंस्की के साथ हुई है, इस पर नजर पुतिन। गौरव, एक जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जानते हैं कि इतने बड़े मंच में अगर उनका कोई दोस्त यहां पर है, एक जो तस्वीर हम देख रहे हैं, दोनों तरफ के डेलीगेशन बैठे, अजीत डोवाल भी बैठे हैं। क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि इनके साथ कौन कौन मौजूद है इस टेबल पर? मतलब उस तस्वीर में हम जो देख पा रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि ज़ेलेंस्की के साथ और कौन कौन पहुंचा है?
मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, जो ये तस्वीर है, इसके अलावा भी एक बहुत खास यहाँ पर शख्स हैं जो यहाँ हिरोशिमा में मौजूद हैं, और वो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। जब प्रधानमंत्री कल यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल भी यहाँ पर थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, डिप्लोमेसी के मास्टर कहे जाते हैं एस जयशंकर, और एस जयशंकर ने जिस तरह से यहाँ पर पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा है, और कभी यूरोप को भी आईना दिखाया है, वेस्ट को भी आईना दिखाया है, और कभी चीन को भी और पाकिस्तान जैसे देशों को जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनको भी आईना दिखाया है। वो जब यहां पर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है भारत ने यहां पर कूटनीति का कोई ना कोई बड़ा अहम दांव चला होगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि गेस करने के बजाय हमें एक बार थोड़ा इंतजार करना चाहिए उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का। और उधर यूक्रेन साइड की बात करें तो यूक्रेन साइड से भी रवि, यूक्रेन साइड से भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनके एनएसए और उनके जो मिलिट्री के जो कुछ बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। बिल्कुल, तो जो डेलीगेशन है पहुंचा हुआ है, तस्वीरें बहुत अहम मुलाकात, बिल्कुल अहम मुलाकात, और इंतजार करना होगा कि ऑफिशियली अब क्या जानकारी निकलकर सामने आती मुलाकात के बाद। अब इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अमिताभ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अमिताभ सर आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए, ये मुलाकात हुई है और हाथ मिलाए गए, गर्मजोशी भी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, दोनों डेलीगेशन मौजूद, अजीत डोवाल खुद वहां पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कैसे आप इन तस्वीरों को आप रीड कर पा रहे हैं? देखिए, अजीत डोवाल पहले भी मॉस्को जा चुके हैं, वहां व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके हैं, और अजीत डोवाल की जो विजिट थी उसको जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने भी पिन पॉइंट किया था। तो यहाँ कुछ कंसेशंस उस तरह से मिल सकती हैं कि भारत जो है वो स्पष्ट शब्दों में ये ना कहे कि मैं यूक्रेन के इंटरवेंशन का या रूस के इंटरवेंशन का विरोध करता हूं, पर डिप्लोमेटिकली साथ खड़े होने के लिए दिख सकते हैं। और मुझे जो लगता है जो यहाँ पे करना होगा वो ये भी कि यूक्रेन के साथ अमेरिका को भी ये बात बतानी होगी कि देखिए, युद्ध का खात्मा जरूरी है, और जब तक युद्ध का खात्मा की बात नहीं की जाएगी तब तक ये जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप उनको आर्म्स पे आर्म्स दिए जा रहे हैं, कहीं मध्यस्थता, कहीं मीडिएशन और दुनिया के सपोर्ट जो यूक्रेन चाह रही है वो तो मिल ही रहा है, पूरी दुनिया उनके प्रति सिंपैथेटिक है। तो युद्ध को रुकवाने के लिए या सीज फायर के लिए या कंडीशनल सीज फायर के लिए भी की बातें हो सके, उसके तरफ भी पिन पॉइंट करना जरूरी है। और भारत ये पुरजोर कोशिश करेगा, और हम सबको ये लगता है कि किसी न किसी तरह ये। लेकिन विनोद दत्ता सर, एक बड़ा ही अहम सवाल है कि इस सब के बीच ज़ेलेंस्की चाहे जो उम्मीद कर रहे हो भारत से, भारत के लिए ज़ेलेंस्की एज अ लीडर कितने रिलायबल हैं, खासकर इस हालात में जबकि वो अपने देश भी नहीं जा पा रहे हैं, वो अलग अलग देशों और मंच में सपोर्ट सीख करने के लिए जा रहे हैं, कोई शांति कहीं बात कर रहे हैं, कहीं हथियारों की बात कर रहे हैं। कितने रिलायबल हैं ज़ेलेंस्की कि उनको विश्वास में लेकर पुतिन से कुछ भी नेगोशिएशन या कोई भी बात, कोई भी पक्ष भारत रखे? देखिए साहब, रही बात ज़ेलेंस्की की, तो उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो केवल एक साउंडिंग बोर्ड हैं, और अमेरिका ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, जितना भी वेस्ट का सपोर्ट है उसके बलबूते पे ज़ेलेंस्की ये स्टेप्स ले रहे हैं। अब जिस तरह से वो कई राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं या सपोर्ट गार्नर कर रहे हैं, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो सामरिक तौर पे कोई हेल्प हो, तो वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। लेकिन भारत, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, कि वो रशिया से या रूस से अपने संबंध खराब नहीं करेगा, या क्योंकि ज़ेलेंस्की की जो स्टेबिलिटी है या उनकी जो साख है वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या उनका जो स्टेटस और स्टेचर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो भारत अपने जो पुराने जो हमारे रिश्ते हैं जो मधुर और काफ़ी घनिष्ठ हैं रूस के साथ, उनको वो दांव पे नहीं लगाना चाहेगा। हाँ, भारत ये जरूर चाहता है कि युद्ध समाप्त हो और वहां शांति काबिज हो। बिल्कुल, विनोद दत्ता सर आएंगे आपके पास एक बार फिर से। मॉस्को का रुख करते हैं। इन तस्वीरों में मॉस्को में किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है, बताइए आप मनीष, क्योंकि भारत जो कि गहरा दोस्त है रशिया का, आज उस दोस्त की जो मुलाकात है वो ज़ेलेंस्की के साथ हो रही है। इन तस्वीरों को वहां पर कैसे देखा जा रहा है, परखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं
तो बस ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 3-4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से भी मुलाकात होगी, जब पुतिन एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आएंगे। उसके बाद इसी साल G20 के मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत होगी। तो दो ऐसे मौके तो अभी आने वाले समय में होगी जब मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात होगी या बातचीत होगी। इसके अलावा आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस जाएंगे तो बाइडेन से उस समय भी बातचीत होगी, क्वाड में तो बातचीत होनी है। तो आज की तारीख में अकेले मोदी ऐसे आपको दिख रहे हैं जो कि यूक्रेन के साथ, जो अमेरिका के साथ, जो रूस के साथ, तीनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इससे बेहतर तरीका हो भी नहीं सकता है इस समस्या का समाधान के लिए, क्योंकि ये बात सच है कि जेलेंस्की खुद से अपना फैसला लेंगे नहीं, तो जो फैसला लेने के लिए उनके आका हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी। और दूसरा पक्ष जो है, क्या बगैर रूस को साथ में लिए शांति की बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन जेलेंस्की या बाइडेन क्या कहते हैं कि हम रूस को साथ लिए बगैर शांति चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र उम्मीद बनकर आए हैं अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म होना तो। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद हूं, युद्ध क्षेत्र में मौजूद हूं, और यहां रहकर मैं बता सकता हूं कि फिलहाल शांति की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। दोनों तरफ से तैयारी हो रखी है। अभी अभी रिएक्शन आया है रूस की तरफ से कि हम गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से नाटो देश F-16 देना चाहते हैं, ऐसे में रूस अपने तमाम हथियारों के साथ इसका जवाब देगा। बिल्कुल। मतलब आप समझ सकते हैं। गौरव के पास चलेंगे। गौरव, आज जो तस्वीर आई है जेलेंस्की के साथ, उसके पहले बाइडेन के साथ, मुझे पता नहीं क्यों इमरान खान याद आ रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने एक बार कहा था रेफरेंस में कि भाई भारत अपने हितों के लिए खड़ा होता है, वो किसी से डरता नहीं है, और ये होता है एक आजाद मुल्क। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को भी सलाह देते हैं मन से, बाइडेन गले आके लगते हैं और साथ ही जेलेंस्की से भी हाथ मिलाते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट का इंडिकेटर है, और इसको इमरान खान ने बहुत पहले भाप लिया था, क्योंकि पुतिन से मिले नहीं थी कि उनकी कुर्सी चली गई, और आज उनके तो जान के लाले पड़े हैं। देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं यहां पर रवि। तो जब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, वहां से अगर भारत की कूटनीति की और उसकी जियोपॉलिटिक्स की तारीफ की जाए तो उसके बाद कहने को क्या बचता है? आप खुद सोचिए। वाकई ये बात पूरी दुनिया मानती है, ये बात पूरी दुनिया प्रेज करती है कि कैसे भारत ने इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में, कैसे भारत ने इस चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल माहौल में कूटनीति की ऐसी धारा अपना रखी है जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात है। जहां पर आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे सबके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो किसी को कुछ देते हैं। भारत दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है, हमें अमेरिका से, रूस से, चाइना से सबसे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। हम रूस से हथियार लेते हैं, चाइना से बहुत सारे खाद्य सामान लेते हैं, अमेरिका से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लेते हैं। उसके बावजूद अमेरिका, चाइना, रूस सबसे हमारे वैसे ही संबंध हैं, और यह बताता है कि कैसे यहां पर भारत की मौजूदा सरकार ने कूटनीति को एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल मंच पर अपने आप को उस खेमे में जाने से रोका है जो या तो आप इधर रहेंगे जिसमें आप एंटी अमेरिका होंगे या विद अमेरिका होंगे। और शायद मुझे लगता है गौरव, इन सब के बीच दुनिया के बड़े देशों का, तमाम देशों का आज तक नहीं लगा है। तमाम देशों का यह विश्वास है कि भारत किसी के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पॉलिसी नहीं अपनाता है, अपने हितों की तो रक्षा करता है, लेकिन किसी के कह सकते हैं दायरे में जबरदस्ती घुसकर कुछ नहीं करता। शायद ये एक विश्वास है जो आगे बढ़ा है इस फॉरेन पॉलिसी एरा में भी। बिल्कुल, और मैं इसके लिए आपको सितंबर में होने वाली G20 समिट का रेफरेंस दूंगा जिसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये मानता है कि पूरी दुनिया उसकी परिवार है, और परिवार में हर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम किया जाता है, एक दूसरे को पीछे घसीटा नहीं जाता है। हाँ, हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, उसके बावजूद भारत उनको काउंटर करते हुए, उनको आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए हमेशा अपने आप को दुनिया के सामने शांति पसंद देश के तौर पर रखता है, और है भी। और यह इमेज पूरी दुनिया में और बिल्कुल, और गौरव हमने देखा कि हर मंच पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी, बार बार समझाया भी कि सिर्फ शांति से ही, बातचीत से ही हल निकल सकता है। और इसी पर मेरा सवाल आपसे प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, एक तरफ उम्मीद अब इस मुलाकात से है, प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात से, कि कोई पीस मैसेज क्या निकल कर आएगा। लेकिन इससे पहले हुआ जो कम्युनिके आपने भी देखा होगा, जो स्टेटमेंट प्रस्ताव G7 का निकल कर आए, वो तो रूस को चिढ़ा रहा है, वो तो रूस के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहां तो बात ऐसी हो रही है कि और ज्यादा आप रूस को भड़का रहे हो कि आप युद्ध लड़ो।
देखिए, भारत की जो उपस्थिति है वहां G7 मीटिंग में, वो एक संदेश देती है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए, और वो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव बन के भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया को बुलाया भी गया है। एक तरफ तो आप आर्म्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कम्युनिके में उनको चिढ़ाया गया है, बिल्कुल ऐसा किया गया है, और उनको प्रोवोक करने से बात बनेगी नहीं। देखिए, चीन ने जब पीस इनिशिएटिव किया तो उसको अक्यूज किया गया कि वो आर्म्स सप्लाई कर रहा है। साउथ अफ्रीका जब अफ्रीकन स्टेट्स के पीस इनिशिएटिव को लेके गया तो ये कहा गया कि साउथ अफ्रीका उनको आर्म्स दे रहा है। तो भारत को यहाँ बहुत कूटनीतिक तौर पर फूक फूक कर कदम रखना होगा और ये दिखाना होगा कि देखिए, हम शांति तो चाहते हैं लेकिन शांति इस एक्सपेंस पे नहीं होगी। फिर सवाल यही है ना, देखिए प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल यही है कि फिर ज़ेलेंस्की कर क्या पाएंगे, क्या हो पाएगा? क्योंकि उनके पीछे जो ताकत खड़ी है, G7 में 6 कंट्रीज तो नेटो की है, वो ये बोल रहे हैं कि रूस के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे और अब हम लगातार यूक्रेन की मदद करेंगे। अब ये देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो इससे पहले G7 के मंच पर मुलाकात हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात, इसके साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात है। ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रवि, बिल्कुल, ग्लोबल लीडर से ये मुलाकात हुई है और इन तस्वीरों पर अगर गौर करें तो ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री की जो बॉन्डिंग है दुनिया के अलग अलग नेताओं से, लीडर से, वो कैसी। और देखिए G7 समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान, विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। ये बयान बहुत अहम है। देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, सवाल भी रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। डेवलपमेंट मॉडल, विकासशील देशों की प्रगति में रोड़ा न हो, फूड सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करना होगा, G20 और G7 के एजेंडे के बीच तालमेल बनाना होगा। तो ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो बड़ा बयान है वो ये कि विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। कहीं ना कहीं अब देखिए, ये इशारा उन देशों की तरफ, चीन की तरफ भी है, क्योंकि चीन इस पॉलिसी में विश्वास करता है, दूसरे देशों की जमीनों को हड़पने में विश्वास करता है। एक बार फिर से उसी स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश विस्तारवादी मानसिकता के हैं उनको यह त्याग करना होगा, इस पर रोक लगानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास का जो मॉडल है वो ऐसा ना हो कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट में ये रोड़ा बने, उनकी प्रगति को बाधा पहुंचाए। दत्ता सर, पहला स्टेटमेंट और मैं चाहूंगा उस पर आपका कमेंट, विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी, उसको रोकना होगा, ये किसकी तरफ इशारा है? मुझे तो ये लगा कि ये चीन को एक मैसेज है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कि ये एक चीन के लिए एक संदेश है, क्योंकि चीन की जो ऑटोक्रेसी है उसको रोकने के लिए विश्व की 4 डेमोक्रेसीज लगी हैं। क्योंकि जिस तरह से चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इंपीरियलिज्म उसने, क्योंकि एक भूमाफिया के तौर पे चीन उभर के आ रहा है, 23 देशों के साथ उसके संबंध खराब हैं, लैंड इश्यूज को लेके या बॉर्डर इश्यूज को। और आप ये देखिए, जितनी चीन के पास अपनी जमीन नहीं है उतने से ज्यादा वो क्लेम कर रहा है पूरे दुनिया में। तो ये सब जो चीजें हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है या IOR रीजन है, वहां शांति बहाल करने के लिए ये क्वाड का फॉर्मेशन या भारत की उसमें एक बहुत अहम भूमिका हो जाती है। क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि अमेरिका अकेले चीन का सामना नहीं कर सकता, तो उसको भारत जैसी शक्तियों और एक और बड़ी जो खास बैलेंस बात है। विनोद दत्ता सर, यहां पर कहिए, फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है, और हम जानते हैं कि कैसे रूस यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया के सामने जो खाद्यान्न संकट है वो आन खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज में है, जितना वहां से जो गेहूं या गंदम जो प्रोड्यूस हुआ करता था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जाया करता था, वो आजकल बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वेस्ट के ऊपर भी काफी पड़ रहा है। और भारत देखिए एक फूड सरप्लस नेशन है, तो हमें मतलब दुनिया बड़े इज्जत और सम्मान और गौरव के साथ देखती है। आप देखिए, हमने जिस बिल्कुल देश में और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई अलग अलग ग्लोबल लीडर से मुलाकात की, उन तस्वीरों में भी वही चीज झलक रही जो सर आप कह रहे हैं। और देखिए, G7 देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। G7 देशों ने रूस के युद्ध को अवैध करार दिया। G7 देशों ने कहा जब तक युद्ध चलेगा यूक्रेन का साथ देंगे। रूस का युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, सैन्य या मानवीय हर तरीके से यूक्रेन की मदद करेंगे। G7 कंट्रीज की तरफ से यह बयान जारी किया
गया है। तो एक तरीके से ज़ेलेंस्की के लिए तो कम से कम ये गुड न्यूज है कि G7 देशों ने उनके पक्ष में सॉलिडारिटी दिखाई है, उनको सपोर्ट करने की बात फिर से दोहराई। तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेजिंग हुई है G7 कंट्रीज की तरफ से करुणा, ये रूस को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। क्या वो मैसेज है रूस को G7 की तरफ से? बिल्कुल रवि, एक एक करके बताते हैं। बिग वॉल पर ये हमारे सामने देखिए, G7 से पुतिन को 7 संदेश या फिर ये कहेंगे चिढ़ाने का काम कर दिया गया है। पहली बड़ी बात, रूस का जो हमला है वो सरासर गलत है। नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल, देखिए दूसरा पॉइंट ये है, यूएन चार्टर के खिलाफ है ये युद्ध, यानी कि यूएन के जो चार्टर में है उसके विरुद्ध, उन प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है ये। और साथ ही अगली बड़ी बात कही गई, हमला, ये जो हमला हुआ है रूस की तरफ से, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चौथा पॉइंट, बाकी देशों पर असर नहीं पड़ने देंगे, यानी कि इसको हम लिमिटेड रहने देंगे, ये कहा गया है। और देखिए एक बड़ी बात ये कही गई है कि यूक्रेन को समर्थन जारी रहेगा। छठी बात, हथियार, वित्तीय सहायता, ये सब भी जारी रहेगी, यानी कि फाइनेंशियल और वेपन, वो दोनों मदद जारी रहेगी। हालांकि इन सब के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर होगा, जो कि एक एजेंडे के तौर पर भी है, उसको भी यहां पर रेखांकित किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर रूस के खिलाफ, चाहे वो वॉर क्राइम की बात हो, रेप्रेशन की बात हो, ये तमाम जो बातें हैं वो ये जरूर बतला रही है कि ये बातें पुतिन को और भी ज्यादा आक्रोशित कर सकती है, और जो हम पीस की बात कर रहे हैं उसके उलट युद्ध और भी ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की और उनके डेलीगेशन के साथ, ये तस्वीरें आप देखिए, भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और व्यक्तिगत रूप से मैं, जो कुछ भी होगा इस युद्ध में, युद्ध को खत्म करने के लिए, जो भी शांति के लिए प्रयास होगा हम करेंगे। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप जानते हैं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शांति के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे इस युद्ध की समाप्ति के लिए। और ये मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए ज़ेलेंस्की के सामने ये बातें कही हैं और शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही है, निजी तौर पर भी प्रयास करने की बात कही है। देखिए अजीत डोभाल एक तरफ और एक तरफ एस जयशंकर भी आपको नजर आ रहे होंगे जब प्रधानमंत्री ये बात रख रहे थे ज़ेलेंस्की के डेलीगेशन के सामने। थैंक यू। एक 1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि फोन पर बातचीत हुई है, कई दफा संपर्क हुआ है, लेकिन ये पहली बार सीधी मुलाकात हो रही है। और इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे जो संभव होगा हम हर संभव मदद करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कोशिश करूंगा इस युद्ध की पीड़ा में जो भी मदद हो सके वो करने की। यूक्रेन में चल रहा युद्ध तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और देखिए हाथ मिलाते हुए दोनों नेता, और इसके बाद दोनों डेलीगेशन बैठते हुए। ये देखिए जो भारत की तरफ प्रधानमंत्री के दोनों तरफ, एक तरफ अजीत डोभाल, दूसरी तरफ एस जयशंकर भी मौजूद, विदेश मंत्री, और सामने देखेंगे तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के एनएसए भी मौजूद है। डिफेंस के बड़े ऑफिसर्स भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाते हुए कि जो भी संभव होगा वो मदद की जाएगी युद्ध की इस पीड़ा में। और ग्लासगो के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है। फोन पर बातचीत तो होती रही, लेकिन आमने सामने ये पहली बार मुलाकात हुई है।
यूक्रेन का युद्ध पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप जानते हैं। सहानुभूति जताते हुए और साथ ही जो भी मदद संभव है वो भारत मदद करेगा। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम। हमारे साथ गौरव हैं हमारे संवाददाता इस वक्त, और देखिए वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये मुलाकात यानी हिरोशिमा में। गौरव, बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही। एक तरफ तो युद्ध की पीड़ा के साथ उन्होंने अपनी संवेदना जताई और साथ ही उन्होंने कहा कि हमसे जो संभव मदद होगा हम इस पीड़ा में आपकी करेंगे। ये आश्वासन क्या एक तरीके से ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी बात हो, क्योंकि भारत अगर ये कह रहा है इसका मतलब भारत अपनी बात पर अडिग रहता है। रवि देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं दुनिया में इस युद्ध के बीच एक सॉल्यूशन की लकीर खींचता है। आप देखिए प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन में वो उस जो पीड़ा है उसको समझने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आप युद्ध झेल रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस पीड़ा को दूर करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। वो ये नहीं कहते कि हम आपको ऐसी मदद करेंगे जिससे आप और ज्यादा हथियार आपको मिले। वो ये नहीं कहते हम आपको इस युद्ध को लड़ने में मदद करेंगे। वो ये कहते हैं कि हम आपकी मानवीय आधार पर जितना बन सकेगा मदद करेंगे। आप सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जब पुतिन बैठकर इसको देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो बाइडेन इसको एनालाइज कर रहे होंगे, पूरी दुनिया इस बयान को एनालाइज कर रही होगी। और उस समय जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देश जो रूस के बिल्कुल खिलाफ हैं और जो यहां पर मौजूद हैं, उन सब के बीच बैठकर यहां यूक्रेन के साथ बात करना, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने की बात करना, यही तो वो बात है जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये हमें इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र है उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे युद्ध पीड़ित यूक्रेन की बात हो, चाहे दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात हो, एक एक लाइन बिल्कुल सधी हुई, नपी हुई, भारत की लाइन से मिलती हुई। बिल्कुल वो जो शांति की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की, हर मंच से की, पुतिन के सामने की, वही लगभग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए कि युद्ध की पीड़ा को खत्म करने का मतलब ही है कि हम युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ें। और यही प्रयास और इसी में मदद का आश्वासन भारत की तरफ से। एक बार फिर से सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान क्या कहा ज़ेलेंस्की से। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं
आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है